हमारे दौर में ये था कि बहन भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। बाप के सामने बेटी बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। अगर बेटी की बाप ने जहां शादी कर दी, इत्तेफाक से उसने देखा अच्छा खासा लड़का था, मगर मेरा जुमला समझ लियो, वो बीबी के लायक नहीं था, समझ रहे, और शादी हो गई। मगर उस औरत ने, उस लड़की ने, उस खातून ने इतनी शरीफ थी, पूरी जिंदगी उसी शौहर के घर में गुजार दी। ना तो उससे बच्चे हुए और ना ही उसने अपने दामन पे दाग लगने दी और ना ही शौहर की बेइज्जती की। और आज तो सारी चीजें हैं, घर भी अच्छा, घर भी अच्छा है, दूध घी सारी चीजें अच्छी हैं, बस मतलब की एक बात ना हो। और कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, कई कई बच्चों की अम्मा, मगर अब भी कहना मैके वालों ही का मान रही है। जब तक ये बात खत्म नहीं होगी, घर का झगड़ा खत्म नहीं होगा। कहना मैके वालों ही का मान रही है, कह रहे जमाना खराब। क्या जमाना खराब है? अब देख लियो, तुम्हारे यहां शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो अल्लाह की बंदी अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे दुपट्टा। अब मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा ये लड़कियां जो बगैर दुपट्टे के हैं, फैशनीले कपड़े सब पहन, ये अमेरिका से आई होंगी? बोलो, आसमान से टपकी होंगी ये तो? बोलो, खेत में पैदा हुई है क्या ये? नदी में बह के आ गई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। इस बाप से पूछो तेरी जिम्मेदारी क्या थी, इस मां से पूछो तेरी जिम्मेदारी क्या थी। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो जो इतनी बड़ी लड़की 8 साल की, 10 साल की, मुसलमानों में नमाज पढ़ने वाला बाप है, कलमा पढ़ने वाला बाप है, मगर पहनावा यहूदियों वाला, जींस की पैंट पहने हुए तुमने नहीं देखी, टॉप पहने हुए तुमने नहीं देखी। अब्बा अंधा हो गया क्या? अब्बा की आंखों पे पर्दा है क्या? अब्बा की आंखों पे चर्बी है क्या? एक जवान बेटी जो 17 साल की, 18 साल की, बगैर दुपट्टे के जरा सी चीर या मोढ़े पे टमका ले, उसका पूरा जिस्म चाहे कपड़ों के अंदर से ही दिख रहा, मगर तो दिख तो रहा है, तो बाप की नजर नहीं जा रही है, बाप की आंखों पे चर्बी है क्या? अरे बाप की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि बेटी का जिस्म ढके? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वैसे किसी की बुराई करा लो, वैसे किसी की बुराई कर लो, इतनी हिम्मत नहीं है कि बेटी जो वो बड़े बड़े शरारे और गलारे और पलाजो और कौन का सा लाजो, जिस लिबास पे लानत बरस रही है, वो नहीं उतरवा सकता। चौराहों पे खड़े होकर बुराई कितनी करा लो, और मुफ्ती इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि मत पूछो। और कौम का ये आलम है ना, गिरेबान में झांक के देखें अगर हम, तो हमें हकीकत मालूम हो जाए। इतने लोग बैठे हैं जलसे में, कम से कम तुमने 50 जलसे सुन लिए होंगे अपनी जिंदगी, बोलो नहीं सुने। मगर अगर मैं नमाज जनाजा सुनना शुरू कर दूं ना, तो मुश्किल से जो नमाजी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हीं के याद होगी, वरना किसी के याद नहीं। नमाज जनाजा होती है तुम्हारे, बेटा मोबाइल बंद करो, भी मेरी तरफ देखो, तुम्हारे यहाँ नमाज जनाजा होती है? तुमने देखा होगा मुसल्ला बिछ गया, कपड़ा जो होता है वो, और जनाजा वहां रखा, नमाजी नमाज पढ़ रहे, 2-4 उधर खड़े, 2-4 उधर। ये क्यों खड़े? ये मुसलमान नहीं है क्या? हैं, मगर इनके नमाज जनाजे ही याद नहीं। हालत तो ये है हजरत शायर साहब, अत्थर जमाली साहब और सब उलमाए किराम,
एक जगह एक वालिद साहब की, कारी साहब की ख्वाहिश थी कि नमाज जनाजा मेरे बाप की सैयद साहब पढ़ा देंगे। बहरहाल उनकी ख्वाहिश में पहुंच गया। नमाज जनाजा, गर्मी बहुत हो रही थी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने सोचा मिट्टी दे रहे हैं लोग, कुछ हल्के हो जाएंगे, उसके बाद जो है मैं भी जाऊंगा। जब लोग हल्के हो गए मिट्टी दे करके, जब मैं गया तो एक आदमी मेरे आगे चला मिट्टी देने के लिए। उसने, सही बता रहा हूं, जब मिट्टी उठाई, उठाने के बाद हाथ में ली और थोड़ी देर झूमता रहा, हिलता रहा, मुंह चलाता रहा, काफी देर मुंह चलाया, झूमता रहा, हिलता रहा, और फिर मारी फूंक ऐसे करके फिर डाल दी। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं। फिर उसने, मगर मैंने भी गर्मी बर्दाश्त करके मैंने कहा अब इसे बाद में लपेटूंगा, समझे। वो भी जो था ऐसे, फिर उसने दोबारा मिट्टी उठाई। अरे 3-4 मिनट में उसने साम मिट्टी दी। अल्लाह बरकत फरमाए। 3-4 मिनट में उसने मिट्टी दी, और जैसे ही मिट्टी दी फिर फूंकी। फिर मैंने जल्दी से, मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतनी देर लग रही है। मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब जरा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन हो? मैंने कहा जिसने नमाज पढ़ाई हुई। अच्छा, बोले हजरत है। मैंने कहा, तो मैंने कहा अब हजरत छोड़ो, हाथ चूमना छोड़ो, पहले दुआ सुनाओ। बोले वो हजरत मेरे पूरी याद नहीं है, आधी याद है। तो मैंने कहा तुम्हारी आधी 4 मिनट में हुई है। मैंने कहा आधी सुनाओ। अब तो से पसीना आ गया, तो वैसी गर्मी। बोला हजरत वो भी कच्ची है। मैंने कहा तेरी कच्ची शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बड़ी दुआ नहीं है, इतने लोगों में तुम्हारी बेइज्जती करूंगा तो ठीक रहोगे क्या? और फिर लोगों को दिखा रहे हो, किसे धोखा दे रहे हो? इस मुर्दे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अल्लाह को धोखा दे रहे हो, मुंह चला रहे हो, लोगों तो खूब झूम रहे हो, हिल रहे हो। कितनी दुआ है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खत्म। मगर वो बंद हो गया था ना, वही समझ गए। वो बंद हो गया तो चौराहे पर, भाई अब क्या होगा यार, अब क्या होगा वो बंद। और 8 दिन तेरी नमाज बंद हो जाती है। जुम्मे जा रहा तो कोई चर्चा नहीं है। और जहां पर अगर बैंड हो गया था नमाज पे, अभी लॉकडाउन पे पहले, तो बड़े खुश थे साहब, बच गए, मस्जिद बच गए। इमामों को हटा दिया, इमामों को हटा दिया साहब, कि जब हम पढ़ ही नहीं रहे तो तनख्वाह गाय की। मस्जिदों में अजानें नहीं हो रही, नमाज नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इमामों की भी बुराई कर डाल दे। मुझे यहां का तो पता नहीं है क्या हाल है भाई, मगर जो मैं तो पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इमामों के पीछे पड़े रहते हैं, और इन्हें पता नहीं है गांव के प्रधान को तुम और मैं चुनते हैं, और आलिम को, दीन का काम करने वाले को अल्लाह ताला चुनता है। आला हजरत को मानते हो? जरा उठाओ फतावा रज़विया या और किताबें उठाओ, पूछो किन लोगों की नमाज जनाजा ना पढ़ने का हुक्म है? पूछो, कभी सोचा है? 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। उनमें से एक वो है जो इमाम की बगावत करते करते, बुराई करते करते मर जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए। यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी सबसे मुलाकात भी नहीं, मैं तो पहली मर्तबा आया हूँ यहाँ पे, मगर हिंदुस्तान को नजर में रख के कर रहा हूँ। हमारे इलाके में हजरत एक गांव में एक बेचारा बुजुर्ग बूढ़ा ऐसा था, वो जो इमाम जाए उसको अटका ले, जो इमाम जाए उसको अटका ले। एक मसला पूछता था। बोले क्या मसला? आखिरी इमाम थे। बोले हजरत मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था। बोले हजरत बस मसला बता दो मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्या मसला? अभी 5 मिनट बाद पूछ लो, मोटरसाइकिल पे हूं। बोले ना हजरत बैग बंधा रखा है। मैंने कहा क्या मसला है? बोले एक बुढ़ा पूछता। बोले क्या? बोले ये पूछता, ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। इससे ये पूछो कि तू उसकी खतना पे बिरयानी पका के खिलाएगा या क्या खिलाएगा? कौन है तेरा खालू है, तेरा रिश्तेदार है?
क्या हो गया कौम को हमारी? हर कौम अपने इमाम को, अपने कायद को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, और हमारी कौम यह है कि पीछे खींच रही है। जिससे दीन का काम हो रहा है उसको पीछे हटा रही है। मैंने कहा चल मसला पूछ लिया तो बता ही देता हूं, मगर ये बातें जरूर बोल दी। मैंने कहा ये जो खतना है ये सुन्नत इब्राहिम है, इंसानों का खासा है, और शैतान जो है वो जिन्नात में से है। नहीं होती है, और एक रान में मर्द की निशानी होती है। जब वो दोनों राने मिलाता तो उसकी जुर्रियत औलाद पैदा होती है। मैंने कहा उसकी खतना उतना नहीं, तो उनकी जान बची, तो उनके बाद। लेकिन बताना ये है, मकसद ये हंसाना नहीं। जरा सोचो, आज अगर दीन जो पीछे हटाए वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से